अचानक से ये रोल करने लगा। देखते ही देखते पूरा प्लेन आग के लपटों में समा गया। एक इंसान की सांसें अब भी चल रही थी। मैंने उन क्लूज को खोजने की कोशिश किया जिससे ये केस सुलझ सके। तो क्या सॉयर एयरलाइन किसी हेलीकॉप्टर से टकराकर क्रैश हो गया? फिर मैंने उन सारे हेलीकॉप्टर्स का लिस्ट निकाला जो काठमांडू एयरपोर्ट में उड़ान भरता है। जब मैंने ये लिस्ट देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरा शक सही और काठमांडू एयरपोर्ट नेपाल 24 जुलाई 2024 को सुबह के करीब 11 बजे सॉयर एयरलाइन का एक विमान रनवे नंबर 02 की ओर बढ़ने लगा। ये कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी, बल्कि इस प्लेन का मेंटेनेंस किया जाना था। इसके लिए पोखरा एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था। प्लेन को 2 पायलट्स उड़ा रहे थे। वहीं 17 लोग जो प्लेन में सवार थे वो मेंटेनेंस इंजीनियर और एयरलाइन के स्टाफ्स थे। कोई भी पैसेंजर इस प्लेन में मौजूद नहीं था। 11:10 एटीसी ने सॉयर एयरलाइन को टेक ऑफ परमिशन दे दिया। अब धीरे धीरे प्लेन रनवे पर रन करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन रनवे को छोड़कर हवा में गोते लगाने लगा। तभी अचानक से ये रोल करने लगा। ऑलमोस्ट 90 डिग्री मुड़कर ये प्लेन रनवे के राइट साइड में जाकर क्रैश हो गया। देखते ही देखते पूरा प्लेन आग के लपटों में समा गया। लेकिन इस आग के लपटों के बीच एक इंसान की सांसें अब भी चल रही थी। तुरंत ही फायर फाइटर्स की गाड़ी आग बुझाने के लिए पहुंच गए। वहीं रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रहे थे कि मलबे से लोगों को निकाला जा सके। प्लेन का आधा मलबा इस लोकेशन में और बाकी का मलबा ऑलमोस्ट यहाँ रोड के किनारे पहुंच गया। इस हादसे में सिर्फ कैप्टन की ही जान बच पाई, बाकी सभी इंजीनियर और स्टाफ्स की मौत हो गई। एक बार फिर से काठमांडू एयरपोर्ट में मातम छा गया। इस हादसे को वहां मौजूद कई सारे लोगों ने अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड किया। इवन सीसीटीवी कैमरे ने भी इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। इन सारे फुटेज में मैंने उन क्लूज को खोजने की कोशिश किया जिससे ये केस सुलझ सके और इस घटना को हम आसानी से समझ सके। तो आइए देखते हैं मेरा ये रिपोर्ट। ये कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, मैं वही सब आपको समझा रहा हूँ जो इस केस की छानबीन के दौरान मुझे समझ में आया। दोस्तों, जब मैं घटना स्थल की फोटोज देख रहा था तब मुझे यहाँ प्लेन का टेल दिखाई दिया, लेकिन इसके कुछ ही दूरी पर एक और टेल दिखाई दिया। लेकिन एक ही प्लेन का 2 टेल कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। इन घास फूस से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये टेल ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके आकार से ये लग रहा है कि ये किसी हेलीकॉप्टर का टेल है। तो क्या सॉयर एयरलाइन किसी हेलीकॉप्टर से टकराकर क्रैश हो गया? दोस्तों, मुझे ये तो पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा होता तो ये न्यूज पब्लिक में जरूर होती। मैं दिन भर रात भर न्यूज में छान मारता रहा, पर कहीं भी हेलीकॉप्टर वाली बात मुझे देखने सुनने को नहीं मिला। फिर मैंने उन सारे हेलीकॉप्टर्स का लिस्ट निकाला जो काठमांडू एयरपोर्ट में उड़ान भरता है। जब मैंने ये लिस्ट देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरा शक सही निकला। मुझे इस लिस्ट में कैलाश हेलीकॉप्टर मिला जो AS350B2 मॉडल का हेलीकॉप्टर है। इसके टेल को देखकर ही ये साफ हो जाता है कि सॉयर एयरलाइन के क्रैश के मलबे में यहाँ जो टेल मौजूद है वो कैलाश हेलीकॉप्टर का है। अब यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये प्लेन हेलीकॉप्टर से टकराकर क्रैश हो गया, क्योंकि इस टेल के आगे हम एक बड़े से कंटेनर को देख सकते हैं। इस कंटेनर में हो सकता है हेलीकॉप्टर्स का पार्ट रखा गया हो, और बेकाबू प्लेन जब इस कंटेनर से टकराया तो हेलीकॉप्टर का टेल इस कंटेनर से निकलकर बाहर आ गया हो। खैर, अब आगे वीडियोस की बात कर लेते हैं। इस वीडियो को किसी ने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक टैक्सी वे और राइट साइड में एक प्लेन खड़ा है। अगर हम इस एयरपोर्ट को ऊपर से देखें तो मे बी यही वो टैक्सी वे है। यहाँ पर प्लेन खड़ा है और यहीं से किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया होगा। आगे वीडियो में हम देखते हैं इस टैक्सी वे के सीध में ऑलमोस्ट प्लेन क्रैश होने वाला है, ग्राउंड से टकराने वाला है, और ये टैक्सी वे ऑलमोस्ट रनवे का मिड पॉइंट है, यानी कि रनवे के बीचों बीच। यहाँ पर समझने वाली बात ये है
कि अगर ये प्लेन रनवे के बीचों बीच गिरा तो मे बी ये प्लेन यहाँ पर रनवे को छोड़कर टेक ऑफ किया होगा। इसके बाद किसी वजह से ये नीचे आने लगा होगा। प्लेन रोल करते हुए राइट की ओर मुड़ा, इन कंटेनर्स को तोड़ा और कुछ मलबा आगे पहुंच गया। इसका एक और सबूत हमें दूसरे वीडियो में भी मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक प्लेन खड़ा है और सॉयर एयरलाइन लड़खड़ाते हुए आगे जाकर क्रैश होता है। मे बी ये वीडियो यहाँ से शूट किया गया होगा क्योंकि यहीं पर प्लेन्स को पार्क किया जाता है। मेरी ये कही हुई बात 100% सच हो जाती, लेकिन अफसोस इस प्लेन में ADS-B ट्रांसपोंडर नहीं लगा हुआ था, इसलिए फ्लाइट रडार 24 ने इसे ट्रैक नहीं कर पाया। खैर, इस बात पर तो हम लगभग कंफर्म हो चुके हैं कि प्लेन रनवे के मिड पॉइंट से पहले ही टेक ऑफ कर गया। अब थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, काठमांडू एयरपोर्ट में रनवे की लंबाई लगभग 10,000 फीट है और सॉयर एयरलाइन को टेक ऑफ करने के लिए लगभग 5,000 फीट रनवे की जरूरत पड़ती है। मतलब कि इस प्लेन को हवा में तभी उड़ना चाहिए था जब ये प्लेन आधे से अधिक रनवे को पार कर ले। अब आप कहोगे कि AR भाई, अगर प्लेन आधे रनवे को पार नहीं करेगा तो क्या क्रैश हो जाएगा? वेल, ऐसा हो सकता है। एक प्लेन टेक ऑफ करते समय जितना अधिक रनवे का यूज करेगा, प्लेन उतने ही अधिक स्पीड के साथ टेक ऑफ कर पाएगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्लेन का स्पीड अगर मिनिमम टेक ऑफ स्पीड से कम हो जाए तो प्लेन स्टॉल में चला जाएगा और ये उड़ने के बजाय गिरना शुरू हो जाएगा। सॉयर एयरलाइन के साथ ऐसा ही होता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर मेरा पहला शक जाता है कि मे बी इस प्लेन ने समय से पहले टेक ऑफ कर लिया और उस समय प्लेन की रफ्तार उतनी नहीं रही होगी, जिसकी वजह से ये उड़ नहीं पाया और स्टॉल में चला गया, यानी कि लो स्पीड के कारण ये गिरकर क्रैश हो गया। अब यहाँ पर कुछ और सवाल आता है कि आखिर प्लेन जल्दी टेक ऑफ क्यों किया? क्या प्लेन में कुछ टेक्निकल खराबी थी? वेल, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब मेरे पास भी नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो बताया जा सकता है, लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ सकता है। इस केस को मैंने जितना हो सके सिंपल शब्दों में समझाया। आगे के इन्वेस्टिगेशन में जब हमें V1, VR, V2 स्पीड के बारे में पता चलेगा, जब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के डेटा को पब्लिक किया जाएगा, तब हम और भी गहराई से इस केस को समझ पाएंगे। तो अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा इन्वेस्टिगेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।